कभी खत्म नहीं होगा कोरोना वायरस। क्या अब हमेशा के लिए रहेगा कोरोना वायरस? कोरोना को लेकर सबसे चौंकाने वाला दावा। कोरोना को लेकर अब तक की सबसे हैरान करने वाली रिपोर्ट। कोरोना वायरस को लेकर इन दिनों तरह तरह की बातें लिखी जा रही हैं। चीन से शुरू हुआ कोरोना वायरस अब पूरी दुनिया को इस तरह से डरा चुका है कि कोरोना को लेकर जितने देश हैं उतनी ही तरह की बातें हैं। दुनिया के कई देशों में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसी तरह से कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। लेकिन इस बीच में कोरोना को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं, जो बातें सामने आ रही हैं, वो कोरोना काल में लोगों को डराने के लिए काफी हैं। कोरोना वायरस को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नया दावा किया है कि दुनिया भर को कोरोना वायरस को लेकर सजग रहने की जरूरत है। ऐसा भी हो सकता है कि कोविड-19 कभी खत्म भी ना हो सकता है कि कोरोना कभी खत्म ही ना हो। इसके लिए हर किसी को तैयार रहने की जरूरत है। HIV की तरह ये वायरस भी खत्म नहीं हो सकता। Make no mistake, we have a long way to go. This virus will be with us for a long time. There is no question that stay-at-home orders and other physical distancing measures have successfully suppressed transmission in many countries. But this virus remains extremely dangerous. ये बातें तब सामने आई जब दुनिया भर में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या लाखों में है और मरने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। कोरोना संक्रमितों की संख्या 43,42,000 के पार। अब तक 2,96,000 लोगों की मौत। अमेरिका में अब तक 13,89,000 से ज्यादा संक्रमित। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की संख्या 84,059। रूस में 2,42,000 से ज्यादा मामलों की पुष्टि। ब्रिटेन में 2,30,000 से ज्यादा संक्रमित। इन आंकड़ों के बीच में ही WHO ने जो कहा है वो और भी ज्यादा खतरनाक है, जिसमें इस बात का भी जिक्र है कि ऐसा भी हो सकता है कि कोरोना कभी खत्म ही ना हो। कोरोना हमारे बीच क्षेत्र विशेष का एक अन्य वायरस बन सकता है और संभव है ये वायरस कभी खत्म ही ना हो। वैक्सीन के बिना आम लोगों को इस बीमारी को लेकर इम्यूनिटी का उपयुक्त स्तर हासिल करने में सालों लग सकते हैं। यदि कोई वायरस बैट से ह्यूमन की तरफ माइग्रेट करता है तो वो कैपेबिलिटी अपना लेता है जिसके माध्यम से वो इंसान में जीवित रह पाए, मल्टीप्लाई कर पाए और दूसरों को संक्रामक कर पाए। वायरस हमारा शायद HIV, पोलियो की तरह हमारे साथ ही रहेगा, हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन के रहेगा। जरूरत है नए रिसर्च की, नए मात्रा ढूंढने की, जिससे हम वायरस को हरा पाए। दूसरी तरफ कोविड-19 की वैक्सीन तैयार करने की भी कई कोशिशें हो रही हैं। मोटे तौर पर कोविड-19 के लिए कम से कम 100 वैक्सीन बनाने की कोशिशों पर काम जारी है, लेकिन दुनिया भर के एक्सपर्ट आशंका जता रहे हैं कि कोई ऐसी वैक्सीन कभी तैयार ही नहीं हो पाएगी। इसी के साथ दुनिया के कई देश भी अपने यहाँ लॉकडाउन में ढील दे रहे हैं, जिसे लेकर आशंका है कि कोरोना संक्रमण की रफ्तार फिर से बढ़ सकती है। इसे लेकर भी WHO ने लोगों को सतर्क रहने को कहा है। कई देश मौजूदा लॉकडाउन स्थिति से बाहर निकलने के लिए अलग अलग तरीका अपना रहे हैं, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन दुनिया के सभी देशों को अलर्ट पर रहने की सलाह दे रहा है। प्रत्येक देश को अब भी सबसे उच्चतम स्तर पर अलर्ट रहने की जरूरत है। WHO के प्रमुख टेड्रोस एडहेनॉम घेब्रेयेसस ने कहा कि दुनिया भर के कई देशों में लॉकडाउन में ढील दी जा रही है और माना जा रहा है कि इस वायरस का असर कम हुआ है। लेकिन रियान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो देश खुद को लॉकडाउन के लिए खोल रहे हैं वहां बहुत जादुई सोच काम कर रही है। ये भी कहा जा रहा है कि अभी जनजीवन सामान्य होने में काफी लंबा समय लगेगा। माइकल रियान ने यह भी कहा
कि इस वायरस का निदान ढूंढना एक लंबी प्रक्रिया है और हो सकता है कि कभी पूरी भी ना हो। WHO पहले से कह रहा है कि अगर कोविड-19 की वैक्सीन तैयार भी हो जाती है तो उसे दुनिया भर में पहले टेस्ट करना होगा और कोरोना वायरस पर नियंत्रण के लिए बहुत बड़े प्रयास की जरूरत आने वाले दिनों में भी पड़ेगी, जिसका सीधा मतलब है कि हमें इस बात पर सोचना पड़ेगा कि इस महामारी से बाहर निकलने में काफी वक्त लगेगा। वैक्सीन जो बनाना होता है उसमें बहुत साल लग जाते हैं। ऑल्दो दुनिया में आज की तारीख में 8 से 10 कंपनियां हैं जो इस पर काम कर रही हैं और अलग अलग स्टेजेस में हैं। तो कोशिश ये है कि अगले 6 महीने में कोई हमारे पास वैक्सीन आ जाए, पर ये ज़रूरी नहीं है। वो इस कारण क्योंकि वैक्सीन को बनाने के लिए को 6 डेवलपमेंटल स्टेजेस और 3 क्लिनिकल फेजेस के थ्रू पास करना होता है। उसके बाद जब वैक्सीन हम बना रहे हैं उसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि ये सेफ है, मतलब अगर हम ये वैक्सीन देते हैं किसी को तो उस वैक्सीन के कारण कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए हमको। इधर महामारी रोगों को लेकर किए जा रहे आकलन में दावा किया गया है कि कोरोना वायरस तब तक अपना कहर जारी रखेगा जब तक ये धरती पर मौजूद 2/3 लोगों को संक्रमित ना कर दे। महामारी एक्सपर्ट का कहना है कि वायरस जितने लोगों को संक्रमित कर सकता है उतने लोगों के संक्रमण तक इसका फैलना जारी रहेगा। इससे पहले संक्रमण की रफ्तार धीमी नहीं होगी। हालांकि अभी तक साइंटिफिक तौर से ये बात पता नहीं चली है कि एक बार संक्रमित होने के बाद कितने वक्त तक लोग दोबारा कोरोना से बीमार नहीं पड़ेंगे। पूरी तरह से बीमारी को कंट्रोल में आने में समय जरूर लगेगा, बट जैसे ही हमारे पास इसका वैक्सीन अवेलेबल होता है और वैक्सीन जो है वो सर्कुलेशन में आता है, हम इस बीमारी को ज्यादा अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। तब तक हमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हैंड हाइजीन जैसी चीजों का बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करना होगा। सार्स और मर्स के वायरस से संक्रमित होने के बाद लोग कई सालों के लिए इम्यून हो जाते हैं। महामारी एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि अगर गर्मियों के दौरान कोरोना के मामले घटने लगते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि ये सीजनल बीमारियों की तरह वापसी करेगा। महामारी एक्सपर्ट ने कहा कि अब तक कोरोना ने काफी दर्द, मौत और आर्थिक नुकसान दिया है, लेकिन फिलहाल 5 से 20% आबादी ही संक्रमित हुई है। 60 से 70% लोगों के संक्रमित होने में अभी लंबा वक्त बाकी है। फिलहाल कोरोना वायरस से जारी लड़ाई कब तक चलेगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि एक दिन ये वायरस हारेगा और पूरी दुनिया जीत जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।